मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। ठीक है। तो रिएक्ट के बारे में कोई जानता है? रिएक्ट होता क्या है? फ्रंट एंड के लिए। और नहीं पता? देखो, अभी मैंने ये शिवाय होस्ट खोली और ये वेबसाइट ओपन की, ठीक है। पहले रिएक्ट जेएस ही दिखा देता हूँ। रिएक्ट जेएस। कहाँ है ये लाइन? इस सिंगल पेज एप्लीकेशन पता है क्या होती है किसी को? रिलोड नहीं होती, मतलब ऐसा कुछ। बाकी लोग पता है? ये देखो, अब जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा ना, जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये लोडिंग स्टार्ट हुई और दूसरा पेज तब आया, ठीक है। सिंगल पेज क्या होती है? ये सिंगल पेज ये बना रहे हैं अभी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये नेक्स्ट जेएस पे है। नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस का ही फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो पहले रिएक्ट जेएस सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैं ये होम मेन्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखना कोई भी रीलोड नहीं होगा, कुछ भी रीलोड नहीं होगा। देखना, ये मैंने क्लिक किया, ये देखो लोडर आ गया, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन चलती है, ठीक है। सर्वर बंद है क्या? ये देखो आ गया, कहीं भी कोई कुछ लोड नहीं हुआ इसमें, ठीक है। एक मिनट रुकना आप लोग। हेलो। हाँ, तो ये देखो होम मेन्यू पे मैं आया, कोई भी रीलोड नहीं हुआ। अभी मैं एजेंट्स पे जाऊंगा, कहीं कुछ लोड नहीं हो रहा, कुछ भी। ये देखो अगला पेज आ गया। प्रोजेक्ट्स पे मैं जाऊंगा, कहीं कुछ रीलोड नहीं हो रहा, ये प्रोजेक्ट्स पे आ गए। इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, बिना रीलोड हुए चलती है, यहाँ पे लोडिंग नहीं होती, ठीक है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन कौन से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं? सिंगल पेज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये देखो जावास्क्रिप्ट, पॉपुलर फ्रेमवर्क, रिएक्ट, एंगुलर, एम्बर जेएस, व्यू जेएस और अदर। लेकिन सबसे पहले रिएक्ट ही है। रिएक्ट इसलिए क्योंकि रिएक्ट लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में अंतर ये होता है, क्या होता है, जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो भी कोई डेवलपर ही डेवलप करते होंगे। तो फ्रेमवर्क जब डेवलप करते हैं तो जितनी भी जो भी चीज़ें होती हैं फ्रेमवर्क में, A to Z
जब हम इंस्टॉल करते हैं नया प्रोजेक्ट तो वो सारी चीज़ें आती हैं, तो उससे क्या है लोड बहुत पड़ जाता है, बहुत बर्डन आ जाता है प्रोजेक्ट में, वेब एप्लीकेशन में। तो कंपैरेटिवली वो थोड़ा स्लो वर्क करती है, करती फास्ट है लेकिन फिर भी थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो वर्क करती है। लाइब्रेरी में क्या है, आप नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करोगे और वो बिल्कुल खाली आती है, उसमें फिर आप डिपेंडेंसीज आप वही इंस्टॉल करोगे जो आपके काम की हैं, इसलिए वो फास्ट होती है, ठीक है, इसलिए लाइट वेट होती है, ठीक है। तो ये अंतर होता है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में। तो एंगुलर फ्रेमवर्क है, आ गया कुछ। सर आपने जो फ्राइडे को हाँ कराया था वो मेरा रह गया था, क्योंकि उस टाइम मेरा नोट जेएस नहीं चल रहा था। उसके बाद फिर मैंने किया था, तो मेरा फ्राइडे वाला रह गया है। क्या डिप्लॉयमेंट? हाँ अभी डिप्लॉयमेंट रोक दिया है, सैटरडे संडे में देखेंगे, अभी रिएक्ट कराना है, अभी रिएक्ट देख लो आप, ठीक है। सबका रोक दिया है अभी, क्योंकि आप लोगों को तो लास्ट में दिखाना है ना, नहीं तो कोर्स रह जाएगा, 1 महीना है आप लोगों के पास, ठीक है। तो रिएक्ट और एंगुलर के बारे में समझ में आया आप लोगों को? कोई ऐसा जिसको डाउट हो अभी? ठीक है। उसके बाद अगला डिफरेंस आता है लाइब्रेरी सॉरी रिएक्ट और एंगुलर में, वर्चुअल डोम वर्सेस रियल डोम। क्या होता है ये, ठीक है। वर्चुअल डोम इज लाइट वेट कॉपी ऑफ रियल डोम, मतलब कि अगर लाइट वेट है तो ये पक्की बात है फास्ट होगा रियल डोम से। एंगुलर रियल डोम पे वर्क करता है और रिएक्ट वर्चुअल डोम पे वर्क करता है। ये वर्चुअल डोम और रियल डोम का मतलब होता है, मान लो हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये कोड है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉजिकली कुछ चेंज किया या कुछ भी चेंज किया, अब यहाँ पे मैंने देखा चेंजेस देखे, इसमें क्या है, आप जैसे एक्सप्रेस में करते थे ना, कोड में चेंज किया उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे ये नहीं करना है। आप जैसे कोड में चेंज करोगे, कुछ भी चेंज करोगे और सेव करोगे कंट्रोल एस से, यहाँ पे देखोगे अपने आप चेंज हो जाएगा, यहाँ से रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो जैसे ही आप कुछ भी चेंज करोगे, छोटा सा भी कुछ भी, तो रियल डोम पूरे पेज को वापस से रेंडर करेगा, रेंडर मतलब पेश करेगा वापस से, ठीक है। और वर्चुअल डोम क्या होता है, वर्चुअल डोम कंपेयर करता है पुराने चेंजेस को नए चेंजेस को, और जितना जितना जहां जहां से जितना जितना चेंज होता है केवल उतना वापस से रेंडर कर देता है, बाकी पूरा पेज रेंडर नहीं करता, इसलिए ये फास्ट है। बात समझ आई? मान लो मेरे कोड में ये लाइन लिखी है, द वर्चुअल डोम और ये लाइट वेट कॉपी ऑफ रियल डोम, मान लो मैंने यहाँ पे एक और फुल स्टॉप लगा दिया इस जगह पे, इसके बीच में डोम के बाद रिएक्ट में, तो वो कंपेयर करेगा कि चेंज क्या हुआ है, केवल ये फुल स्टॉप लगाए तो बस इतना इतना री रेंडर करके दिखा देगा। और अगर रियल डोम होगा तो वो वापस से रेंडर करेगा, रिफ्रेश नहीं होगा, री रेंडर होगा, ठीक है। ये समझ में आया सबको? हाँ ठीक है, तो इंटरेस्ट बहुत आने वाला है इसमें, ठीक है ना। तो अभी सब लोग, आप लोग ये वाली वेबसाइट ओपन करो, रिएक्ट जेएस, ये वाली ऊपर वाली मत करना अभी, इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं, ये वाली ओपन करना, इस वाले आइकन वाली, ये पुराना वाला रिएक्ट वर्जन है, पहले इसको सिखाऊंगा मैं तब नए वाले पे चलेंगे, क्योंकि नया वाला रिएक्ट वर्जन नेक्स्ट जीएस है, ठीक है। तो हम ये वाला सीखेंगे क्योंकि बेस होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। सब लोग आ गए इस वाली वेबसाइट में, इसके अंदर नहीं है? नहीं, मैं एक लिंक सेकंड, प्लीज शेयर कर, एक हाँ, ये लो लिंक भेज दी मैंने। रिएक्ट जेएस सर्च करना, क्या हो गया? हो गया। हेलो, हाँ खुल गया। हो गया सब, सबका ओपन हो गया, ये सबने ओपन किया? हाँ यस सर। यस सर। ठीक है,
अब क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी ना कि फ्रेमवर्क। मैंने फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में अंतर दिखाया ना, और यही मैं एंगुलर ओपन करता हूँ तो उसमें क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, लिखा तो बारी था वैसे। यहाँ लिखा देखो, सुपर हीरोइक जावास्क्रिप्ट MVW फ्रेमवर्क लिखा है, ये अंतर है। वो लाइब्रेरी है, ये फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो लाइब्रेरी फास्ट होती है, क्यों होती है मैं बता चुका हूँ। अब सब लोग ये गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो, आ गए। अब ये साइड में ऐड क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक किया, सबने क्लिक लिया, हाँ। ठीक है। नीचे आओ यहाँ पे और इस वाली लाइन को कॉपी करो, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, इसको कॉपी किया, कॉपी करो, ठीक है। और ये मैं अपने फाइल मैनेजर में आ गया हूँ और यहाँ पे एक मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, लर्निंग रिएक्ट.जेएस मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनल ओपन करो। यहाँ पे जिसकी विंडोज 11 है वो राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल कर लो, और जिसकी विंडोज 10 है, अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करो पाथ पे और लिख दो CMD, तो ये ओपन हो जाएगा। CMD ओपन हुआ सबका? हाँ। कोई पीछे रह तो नहीं गया? मेरा नहीं हुआ, अभी कर रहे हैं। जल्दी करो। सर मेरा हो नहीं पाया, वो रिएक्ट को सर्च करना था उसके बाद से। रिएक्ट को सर्च करना था, लिंक मैंने दे दी थी, देखो इस लिंक में जाना आप, ठीक है। सर मैंने लिंक दे रखी है चैट में, गूगल मीट की चैट में दे रखी है। इस लिंक में आप जाओगे तो यहाँ आ जाओगे। आ गए? हाँ। नमिता आपका हुआ इतना? हाँ सर। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, ये गेट स्टार्टेड बटन है, ठीक है। उसके बाद साइड में क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, इस पे क्लिक करो, किया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक कमांड दिख रही है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, इसको कॉपी करो, किया। अभी अपने फाइल मैनेजर में कहीं किसी डायरेक्टरी में फोल्डर बनाओ, रिएक्ट या लर्निंग रिएक्ट.जेएस, उसी के अंदर सारे आप रिएक्ट के वो बना लेना प्रोजेक्ट। यहाँ पे आए, यहाँ तक। सर फोल्डर क्रिएट करना है ना रिएक्ट.जेएस नाम से? हाँ, सिंपल फोल्डर क्रिएट कर लो रिएक्ट.जेएस। हाँ। हो गया। अब यहाँ पे टर्मिनल ओपन करो, यहाँ पे इस पाथ पे क्लिक करके, ये जो पाथ है ना ये वाला, यहाँ पे क्लिक करके लिखो CMD और एंटर कर दो, ये विंडो ओपन हो जाएगी। CMD ये ओपन हुई।
जल्दी करो, टाइम हो रहा है। हाँ, इसको समझ के करोगे ना, बहुत मजा आएगा इसमें आप लोगों को। सर यहाँ पे लिंक को वो करना है कि कॉपी? हाँ, यहाँ पे लिंक को हाँ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। आई थिंक राइट क्लिक करके आपका पेस्ट हो जाएगा ये लिंक। माउस का राइट क्लिक करके पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे सुनो सुनो, एंटर मत मारना अभी कोई भी। कमांड लिखिए npx create react app, उसके बाद ये माई ऐप लिखा है ना, माई ऐप आपके फोल्डर का नाम बन जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट का नाम बन जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ और डाल सकते हो, माई ऐप की जगह लाइक डाल दो आप लर्निंग ऐप, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या जो आपका मन करे। बस स्पेस मत देना, कैमल केस मत लेना, इसमें या तो डैश लगा लो या अंडरस्कोर लगा लो। समझ में आई? ये किया, नाम चेंज किया सबने? सर नहीं। क्यों, कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? सर लिंक कॉपी नहीं हो रही है उसमें, टर्मिनल में। माउस के राइट क्लिक से होगी, माउस का राइट क्लिक दबा दो, टर्मिनल के अंदर पेस्ट हो जाएगी। हो गई। ठीक है, सब लोग एंटर दो। अब थोड़ा सा टाइम लेती है ये। ओके टू प्रोसीड आ रहा है, एंटर कर दो। मेरा तो बहुत देर से घूम रहा है। हाँ, इंस्टॉलेशन में टाइम लेता है ये। आप जब से बता रहे हो ना, जब ही से घूमने में लगा, मैंने जब ही दबा दिया था। माई ऐप के नाम से। मायक के नाम से। हो जाएगा, कुछ इंटरनेट के स्पीड पर भी डिपेंड करता है। सर डेप्रिकेटेड क्यों लिख के आ रहा है? डेप्रिकेटेड इसलिए क्योंकि ये पुराना वर्जन है ना रिएक्ट का। अभी न्यू में नेक्स्ट चल रहा है। सिर्फ हम सीखने के लिए कर रहे हैं, बाकी काम तो नेक्स्ट जेएस पे ही है। यही वाली चीज मेरा क्या कहते हैं, बहुत देर से घूमने में लगी है। टाइम लेता है, लेकिन डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है। सबका चल रहा है ये इंस्टॉलेशन? आपकी स्क्रीन चिपक गई शायद, अब चलने लगी। So हेलो, कहाँ गए?
सर। हाँ हेलो। हेलो सर, मेरे में तो कुछ और आ रहा है। एक मिनट देख रहा हूँ मैं। मेरे में लिख के आ गया हैप्पी हैकिंग। स्क्रीन शेयर करना आयुषी। यस। You are running create latest instruction। देखना उसमें क्रिएट हुई क्या लर्निंग ऐप फाइल मैनेजर में। मेरे में हो हेलो। गई। वही तो ये लिख के आ रहा है मेरा ही हैप्पी चल ही रहा है। हैकिंग। हैप्पी हैकिंग और उसके बाद लिख के आ रहा है वी सजेस्ट दैट यू बीइंग बाय बिगिन बाय टाइपिंग cd my app npm start। उसमें आयुषी देखना फाइल मैनेजर में क्रिएट हुआ क्या कोई फोल्डर नहीं हुआ सर। दिखाओ। ऐसे नहीं हो रहा है। क्या आ रहा है नेटवर्क का इशू है और कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबका हो रहा है। एक बार फिर से चलाना ये कमांड। We recommend always using the latest version of Create React app if possible. The latest instruction for creating app can be found here. Let's start it. App. अप एरो की दबा दो। अप एरो की दबाओ। एक बार दबाओ। हेलो आयुषी आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। सर वो वही आ रहा है फिर से। वही आया। चलो कोई नहीं एक मिनट स्क्रीन स्टॉप करो। किस किस का इंस्टॉल हो गया ये बताओ। हाँ मेरा हो गया है। मेरा भी हो गया। और किसका और रह किस किस का गया है। आयुषी का रह गया और धनश्री का। सेम एरर आ रही है धनश्री। नहीं। तो नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज क्रिएट रिएक्ट ऐसे कुछ लिख के आ रहा है सर। चलो ठीक है तो उसमें एक काम करो। यहाँ पे ये जो प्रोसेस चल रही है ना यहाँ पे टर्मिनल के अंदर क्लिक करके
और कंट्रोल सी दबा दो 2-3-4 बार। ये मैंने दबा दिया ऐसे, तो प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, और इसको टर्मिनल को यहाँ से क्लोज कर देना। मेरा ये टैब बंद स्क्रीन है, शेयर नहीं हो रही, packages आ गए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ अच्छा अच्छा, एक मिनट। टर्मिनल था ना, टर्मिनल यहाँ पे प्रोसेस चल रही थी ना, टर्मिनल के अंदर क्लिक करके कंट्रोल सी दबा देना 3-4 बार, तो प्रोसेस रुक जाएगी। और उसके बाद क्लोज कर देना टर्मिनल। ठीक है, ये चीज हो गई। यस सर। चलो अभी ब्राउजर पे आओ, दूसरी तरीके से रिएक्ट की इंस्टॉलेशन करते हैं। यहाँ पे सर्च करो वाइट, VITE। सबने सर्च किया ये वाइट? हेलो? यस सर। ठीक है, यहाँ पे पहली लिंक में ही जाओ, ये ऑफिशियल वेबसाइट में गए। बिल्ड टूल होता है और कुछ नहीं। बिल्ड टूल क्या होता है बाद में बताऊंगा, अभी तो इंस्टॉलेशन करो। यहाँ पे, यहाँ तक आ गए? यस सर। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। आए यहाँ पे? हाँ नीचे स्क्रॉल करो। ये कमांड दिख रही है npm create white @latest, ये कमांड दिख रही है। डॉलर छोड़ देना, डॉलर मत कर लेना, npm से करना। हाँ दिख रही है? हाँ। इसको कॉपी करो, यहाँ पे ऐसे किया कॉपी। उसके बाद वापस अपने उसी फाइल मैनेजर में, उसी डायरेक्टरी में चलो और यहाँ पे हाँ cmd ओपन करो। cmd ओपन हुआ? यस सर। तो यहाँ पे राइट माउस का राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। किया? हाँ एंटर कर दो। ओके टू प्रोसीड एंटर कर दो। अब वो प्रोजेक्ट नाम पूछ रहा है, प्रोजेक्ट का नाम लिख दो लर्निंग ऐप। ठीक है, जो पहले हम रख रहे थे। एंटर कर दो। अब वो पूछ रहा है आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिएक्ट पे लाके नीचे यहाँ तक आ गए सब लोग? लर्निंग रिएक्ट पे आ गए आप? एरो ले आया रिएक्ट पे नीचे करके? यस सर। सर कौन सी कमांड रन करके लाना था? आपका हुआ नहीं था क्या? नहीं, ये तो हो गया मेरा। सर एरो कैसे आएगा नीचे? एरो है, डाउन एरो की से आएगा और कैसे आएगा? ऐसे ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है। नमिता आपका वो वाला इंस्टॉल हो गया था ना अच्छे से? हाँ सर, दिखा रहा है इस पर हैप्पी हाँ, हैकिंग। हाँ तो बस जिनका वहां से नहीं हुआ उनका करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यस सर। रिएक्ट पे एरो लाके एंटर कर देना। अब वो पूछ रहा है आप कौन सा वेरिएंट सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ये 4th वाला करना, जावास्क्रिप्ट प्लस SWC। ठीक है, SWC मतलब सॉफ्टवेयर कंपाइलर। यहाँ पे एरो ले आए इस पे, हाँ एंटर कर दो। ये हो गया, ये कमांड वापस आ गई लौट के सबकी। धनश्री आपकी आ गई, धनश्री हाँ, और आयुषी। यस ठीक है, अब CMD क्लोज कर दो। ठीक है, ये आ गया आपका फोल्डर बन के, लर्निंग ऐप आ गया। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे हमें नोड मॉड्यूल नहीं है हमारे पास। ठीक है, जिनका वो पुरानी वाली कमांड से इंस्टॉल हुआ हुआ उनके में तो होगी, तो वो मत चलाना ये कमांड। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से CMD ओपन करो, इसके अंदर आके हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आके CMD ओपन किया। सबने किया? यहाँ पे चला दो npm i, मतलब npm install। लिखा सबने? यस सर।
और एंटर कर दो, चलने दो। इससे नोड मॉड्यूल फोल्डर आ जाएगा आपका। हो गया सर। हो गया, मेरा तो हो जाए। मेरा इंटरनेट स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एरर दे रहा है। एरर दे रहा है? क्या एरर दे रहा है? पढ़ो। This is related to npm not begin able to find a file. A complete log of this run can be found in app review. करना शेयर। हाँ। नो सच डायरेक्टरी, इसको क्लोज करो। कहाँ चला रहे हो आप? लर्निंग राइट, अरे मैंने इसमें नहीं बोला था। क्लोज करो ये CMD, अच्छे से नहीं सुनते हो। क्लोज करो CMD इसको। हाँ कर दिया। आपकी स्क्रीन स्टक है। नहीं, आपका नेट स्लो हो सकता है, स्क्रीन तो चल रही है। हेलो, एक मिनट, मैं नेटवर्क अपना चेंज कर, अपना नेटवर्क चेंज करता हूँ, रुको। फाइल में पैकेज तो आकांक्षा, हाँ। आपकी स्क्रीन अभी भी स्टक है मेरे में। स्टॉप कर, हाँ अब आ गई, अब आ गई। देखो कहाँ कर लिया आपने। मैंने बोला था लर्निंग ऐप फोल्डर के अंदर जाओ, यहाँ नहीं करना, यहाँ क्लोज करो CMD। लर्निंग ऐप फोल्डर के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर बना है ना, इसके अंदर जाओ। यहाँ चलाना था। लेकिन तो एक मिनट रुको, एक मिनट। आपने तो पहले वाले कमांड से आपका वो कंप्लीट हो तो गया, ये पहली वाली कमांड से हो गया ना ये। हाँ। तो बस अच्छा, मैंने बोला ही था हुआ नहीं था उसके लिए। हाँ ठीक। हाँ उसको बोला था मैंने। ठीक है। चलो मेरा भी हो गया है इंस्टॉल, ठीक है। और इसको ओपन करते हैं। तो इसको VS कोड में सब लोग ओपन कर लो। ओपन किया? और मेरा भी हुआ ही नहीं। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा शेयर नहीं हुई होगी, क्या उल्टा सीधा क्लिक हो जाता है। दिख रही है? चलो धनश्री, हो जाएगा आपका इंस्टॉल, तब तक आप प्रोजेक्ट फोल्डर देख लो। देखो सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ। देखो सबसे पहले नोड मॉड्यूल है, तो नोड मॉड्यूल आप जानते हो, जो भी हमारी लाइब्रेरीज होती हैं उनका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। पब्लिक फोल्डर में हमारी इमेजेस वगैरह रहती हैं,
SRC फोल्डर की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेन फोल्डर यही है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा बाकी फाइल फोल्डर्स की बात कर ली जाए। गिट इग्नोर होता है जब हम गिटहब पे हमारा प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं, तो क्या होता है, मान लो अगर हमें कोई फाइल या फोल्डर हमें गिटहब पे नहीं पहुंचाना है, कमांड चला के अपलोड जब करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि ये फोल्डर या फाइल रुक जाए, ये अपलोड ना हो, तो वो फाइल या फोल्डर का नाम हम इसमें लिख देते हैं। जैसे नोड मॉड्यूल्स नहीं पहुंचाते तो यहाँ पे लिख दो ऐसे नोड मॉड्यूल्स, ठीक है, ऐसे। हालांकि इसमें अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये है, ये फाइल है, इससे आप कोई टेंशन नहीं है, इससे आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। पैकेज लॉग फाइल आप लोग जानते हो, लॉग फाइल के बारे में। पैकेज डॉट जेसन आप लोग जानते हो, इसमें अपनी हमारी डिपेंडेंसी रहती है, स्टार्ट कमांड रहती हैं सारी, ठीक है। रीडमी फाइल होता है, जैसे मान लो कोई चेंजेस किया आपने, मान लो टीम में आप काम कर रहे हो, कंपनी में टीम है, टीम में काम कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे किसी ने कुछ चेंजेस किए, अब बाकी को तो पता नहीं है, तो वो यहाँ पे नोट कर दे कि ऐसे ऐसे ये चेंजेस हुए हैं, बस और कुछ नहीं है। एक नोटपैड जैसी फाइल है, ठीक है। मेरे में ये ES लिंक करके तो आया ही नहीं है, eslink.config.js। हाँ, क्योंकि क्या है तेरा ये उससे नहीं किया ना, वाइट बिल्डर टूल से किया होता तो आता, ठीक है। अब कुछ के में, अब जिनने पहली वाली कमांड से इंस्टॉल किया होगा उनका index.html पब्लिक फोल्डर के अंदर होगा, है। यस सर। तो सबसे पहली फाइल हमारी इंडेक्स ही रहती है, आप सब जानते हो। हमारे वेब डेवलपमेंट में, वेब डिजाइनिंग में होम पेज को हम इंडेक्स फाइल बोलते हैं। तो देखो सेम लिखा हुआ है इंडेक्स जैसा, ये बॉयलर प्लेट लगी है HTML की, टाइटल लगा हुआ है, बॉडी टैग लगा है, और एक डिव लगी है, और एक स्क्रिप्ट लगी है। स्क्रिप्ट ये आपके पहले वाली कमांड से जिनका हुआ उनके लगी है, नहीं लगी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इग्नोर करो। मेन होती है हमारी ये डिव, इस पे चलता है सब कुछ काम, पूरी एप्लीकेशन। और जिसमें ये आईडी लगी ना, रूट, इससे चलता है। तो कोड सबसे पहले हमारा यहाँ आता है इस फाइल पे, उसके बाद ये रूट देखता है, आईडी रूट कहाँ लगी है, तो ये जाता है फिर SRC फोल्डर में। मेरे में main.jsx है क्योंकि दूसरी कमांड से किया है, आपके में होगी index.js है SRC फोल्डर के अंदर। जिनने पहली वाली कमांड से इंस्टॉल किया है उनके में होगा SRC फोल्डर के अंदर index.js, और दूसरी वाली कमांड से किया है उनके होगा main.jsx, ठीक है। तो index.html से कोड जाता है हमारा index.js या main.jsx में SRC फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये लगी देखो रूट आईडी लिखा है, document.getElementById रूट लगी है, जो index.html पे ये रूट आईडी लगी थी। हाँ, उसमें कहाँ होता है? यहाँ है, हाँ ये लगी document.element लगी है। हाँ। हाँ, उसके बाद ये स्ट्रिक्ट मोड अभी आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हटाने को हटा दो, इसकी जरूरत नहीं होती है ऐसी खास, ठीक है। और ऊपर से इंपोर्ट है, ये भी हटा दो, ठीक है। ऐसे ये ऐप, जो ये ऐप है ना, ये ऐसे टैग की तरह लिखा है, टैग स्टार्ट हुआ, ऐप लिखा, स्लैश लगाया और ये क्लोज कर दिया, ये होता है हमारा कंपोनेंट, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। वेब डेवलपमेंट में आप इतना समझ गए होगे, हर चीज एक दूसरे से चेन जुड़ी है, कड़ी से कड़ी जुड़ना बोलते हैं ना। ये ऐप है ना, ये ऐप कंपोनेंट है। अब ये ऐप कंपोनेंट कहाँ है, ये रहा साइड में, app.jsx या app.js होगा, है SRC के अंदर। हाँ। इसमें जाओ, देखो फंक्शन बना है, ऐप सिंपल फंक्शन ऐसे और करली ब्रैकेट, और इसको नीचे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप कर दिया। जब तक आप ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप नहीं करोगे, जो फंक्शन है इसको आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करोगे, आप ये
जो index.js या main.js फाइल थी ना, आप यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। और देखो ऊपर पाथ भी आ रहा है इसका, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम दिस फाइल। जैसे Node.js में करते थे ना हम रिक्वायर, यहाँ पे इंपोर्ट कर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। हाँ तो रिएक्ट में कंपोनेंट बेस्ड चलता है, कंपोनेंट बेस्ड। पहले क्लास कंपोनेंट होते थे, लेकिन उसमें क्या है, कोडिंग बहुत टफ हो जाती थी। फिर आए फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शन बनाया, ऐप, फंक्शन का साइन और कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर कर देते हैं हम रिटर्न। रिटर्न क्या करते हैं, ये हमारी HTML। ये HTML नहीं है, इसको आप HTML मत समझना। HTML जैसे ही लिखते हैं, ये HTML नहीं है, इसको बोलते हैं, या तो बोल लो आप डोम, या फिर बोल लो आप JSX पार्ट। ठीक है? इसमें app.js की जरूरत नहीं पड़ती। app.js की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब SRC इम्पोर्टेंट है। SRC फोल्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा काम इसी में ही होगा। ठीक है? और जो लॉजिकल पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, वो हम करते हैं रिटर्न से जस्ट ऊपर। फंक्शन बना लिया, कर्ली ब्रैकेट लग गया, और रिटर्न से पहले करते हैं जो भी लॉजिकल पार्ट होता है। और रिटर्न के अंदर हम ये HTML लिखते हैं। ठीक है? मैं HTML बोल रहा हूँ अभी के लिए, आसान भाषा में आपको समझ में आए। ठीक है ना? एक और डाउट है, HTML हाँ, पर लिख रहे हैं तो फिर वो पब्लिक के अंदर जो index.html होम है, फिर वहां क्यों? क्या वो हमारी, वो उसको एंट्री फाइल समझो, इसको एंट्री फाइल समझो। अच्छा। हाँ, इसको अपनी एंट्री फाइल समझो। जैसे वहां पे app.js समझते थे ना, यहाँ पे इसको अपनी एंट्री फाइल समझो। ठीक है? ये हो गया app.js। अब जैसे अगर मैं यहाँ, अब मान लो टर्मिनल चालू करो सब लोग, न्यू टर्मिनल। अब टर्मिनल चलाने की कमांड क्या होगी, आप लोग सोचो। कैसे पता करते हैं बताऊं? सब लोग आओ package.json फाइल में। package.json फाइल में आए, यहाँ पे स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है स्टार्ट, लिखा हुआ कुछ स्टार्ट टू कमांड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे लिखा है डेव, मतलब जिन्होंने एक मिनट रुकना। हाँ, जिसने पहली वाली कमांड से इंस्टॉल किया है सर्वर स्टार्ट करने के लिए, वो लोग चलाना npm start। ठीक है? और जिनने दूसरी वाली कमांड से किया है, वो लोग चलाना npm run dev। यहाँ पर स्टार्ट में लिखा है रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। हाँ, npm start चलाना। पहली वाली कमांड से जिनका इंस्टॉल हुआ है वो चलाओ npm start, और दूसरी वाली कमांड से जिन्हें किया है वो चलाओ npm run dev। समझ गया इतना? कोई पीछे रह गया हो? नमिता, धनश्री, आकांक्षा, चल रहे हो? बराबर से चल रहे हो? हाँ। या माय 0.1.0 स्टार्ट रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। सर एरर आ रहा है मेरे में। क्या एरर आ रहा है? पढ़ो। जो भी इंस्टॉल हुई है उसमें npm error लिखा हुआ है, मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट। हाँ, तो नोड मॉड्यूल नहीं होगा आपके में। npm i चलाओ, पहले कमांड चलाओ npm i, उसके बाद चलाना। नोड मॉड्यूल नहीं होगा। देखो यहाँ पे नोड मॉड्यूल है क्या कहीं साइड में? नहीं है सर। हाँ, तो नोड मॉड्यूल नहीं है। npm i चलाओ, उसके बाद चलाना ये इतनी देर में स्टार्ट होता है? और क्या, अपने आप ओपन हो जाएगा ब्राउजर में, अपने आप ओपन हो जाएगा पहली वाली कमांड से। हो रहा है। अब जिनका ये स्टार्ट हो गया है दूसरी वाली कमांड से, तो क्या करना था कमांड में? स्क्रीन शेयर करो।
मैं ये कह रहा हूँ इसमें तो ये पहुंच गया ब्राउजर में, लेकिन ये क्या कहते हैं बस लोड ही हुए जा रहा है, कुछ आ नहीं रहा। आएगा आएगा। हम्म, हम्म, हाँ आपके में नोड मॉड्यूल्स है, ठीक है। मिसिंग स्टार्ट स्क्रिप्ट पैकेज डॉट जेसन में स्टार्ट स्क्रिप्ट। एक काम करो, इसमें एक काम करो, आप टर्मिनल में आओ, टर्मिनल में राइट साइड में आओ, पावर शेल लिखा है ना, उसके बगल में एरो है, हाँ एरो पे क्लिक करो, गिट बैश करो, यहाँ पे नोड मॉड्यूल डिलीट करने वाली कमांड चलाओ, rm-rf नोड मॉड्यूल्स। पहली वाली कमांड से किया है आपने, स्पेस स्पेस rm स्पेस -rf। नोड मॉड्यूल्स पहली वाली कमांड से है आपका। सर नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स होता है, हाँ। वो कमांड में क्या लिखना था टर्मिनल में, सेकंड वाले को? सेकंड वाली कमांड से चालू किया है आपने या क्या किया है? हाँ सेकंड वाले से। सेकंड वाली से किया है ना, npm run dev, npm स्पेस run स्पेस dev dev। अरे माइनस और rf के बीच में स्पेस नहीं है। अरे rm स्पेस -rf है, rm के बाद स्पेस है और -rf। नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। चलो कहाँ गया नोड मॉड्यूल्स, इसको क्लोज करना, क्लोज करो, इसको क्लोज करो। अरे आपने गलत उसमें ओपन कर लिया, VS कोड क्लोज करो, गलत आपने ओपन किया। फाइल मैनेजर में जाओ, मैक्सिमाइज करना, लर्निंग ऐप के अंदर जाओ, यहाँ पे इसको VS कोड में ओपन करो। CMD डॉट CMD नहीं, सिर्फ CMD। अब लिखो कोड स्पेस डॉट, भूल गए हैं। यहाँ चल जाएगा npm स्टार्ट, आप गलत डायरेक्टरी में थे, टर्मिनल में चलाओ npm स्टार्ट। बस चल जाएगा, करो स्टॉप स्क्रीन। सर्वर स्टार्ट हुआ सबका? हेलो, सर्वर स्टार्ट हो गया? हाँ ये क्या src app.js की सेव एंड रिलोड। हाँ दूसरी वाली कमांड से जो जिन्होंने इंस्टॉल किया था, मतलब वाइट से जिन्होंने इंस्टॉल किया था, वो इस वाली लाइन पे कंट्रोल दबा के क्लिक कर दें तो उनका भी ओपन हो जाएगा ऐसे। हो गया ओपन? यस सर। अब कहीं किसी का एरर तो नहीं आ रहा? देखो अब ये जो आ रहा है आपका, ये लिखा है यहाँ पे वाइट प्लस रिएक्ट, और ये आ रहा है काउंट इज 0, और ये कहाँ से आ रहा है? app.js में आओ, ये देखो जिन्हें सिंपल वाले से इंस्टॉल किया है उनका दूसरा UI आ रहा होगा, लेकिन उनका भी इसमें app.js में मिल जाएगा। देखो ढूंढना, देखो वाइट प्लस रिएक्ट लिखा है, काउंट इज डायनामिक है, ये मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है, हम इसी पे ही आएंगे अब, ठीक है। ये लिखिए लाइन एडिट src app.jsx एंड सेव टू टेस्ट HMR, ठीक है।
समझ में आया? हम्म, ये लिखा है पूरा HTML, जो ये दिख रहा है UI, ठीक है? ये तो समझ में आ गया, पर इसमें ये ट्रैवल कैसे हो रहा है वो कोड समझ में नहीं आ रहा। ये नहीं नहीं, कोड तो VS कोड में कोड ट्रैवल कैसे कर रहा है ऐप JS से इंडेक्स में, फिर इंडेक्स में वो क्या मतलब कहाँ जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। मैं बताया तो मैंने, सबसे पहले देखो index.html में आएगा, तुम्हारा सबसे पहले पब्लिक में होगा, सबसे हाँ, पहले इसी में ही आएगा, ठीक तो है? फिर ये जो चीज जैसे कि उसके बाद लगा ये ली। ID रूट देखेगा, हम्म उसके बाद ID रूट देखेगा। हम्म तुम तो ये दिमाग में बिठा लो, सबसे पहले index.js पे जाएगा कोड, बस। हम्म उसके बाद ID रूट देखेगा, ठीक है? हम्म तो रूट से ये चला जाएगा यहाँ पे main.jsx में, यहाँ पे रूट आईडी मिल गई। हम्म। उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट लगा है? ऐप। जी, एक तरीके से राउट है। हाँ, राउटिंग नहीं, राउटिंग हम बनाएंगे, राउट नहीं है ये एक तरह राउटिंग अब हम बनाएंगे। ये तो सिर्फ जैसे मान लो कमरे के अंदर कमरा होता है ना जाने के लिए, वो है ये, ठीक है? वहां से रूट मतलब ये, और रूट में लिखा हुआ है ऐप स्लैश। हाँ, ये ऐप कंपोनेंट इंपोर्ट है, ठीक है? और फिर इस पे मतलब ऐप इंपोर्ट है, मतलब ये ऐप रेंडर हो जाएगा, बस, सिंपल। मतलब इंडेक्स से वो आईडी देख ली उसने, रूट रूट को हाँ उसने उसमें देखा, क्या कहते हैं मेन डॉट जेएस मतलब इंडेक्स डॉट जेएस में देखा उसने। उसके बाद हाँ ऐप डॉट, ठीक है, हाँ, मतलब जो वहां पर ठीक है। ऐप लिखा था तो उसने ऐप पे आ गया। सर हम्म, सर npm स्टार्ट लिखा था ना, उसके बाद वो अपने आप ही कंपाइल हो रहा था, फिर उसके बाद लिखा आ गया उस पर फेल टू कंपाइल। फेल टू कंपाइल क्यों आ गया? दिखाओ, एरर भी आ रहा है। एक मिनट, दिखाओ। हाँ सर। एरर क्या दे रहा है? प्लगइन ऊपर करना थोड़ा सा, पैक कंपाइलर, स्क्रॉल करना, स्क्रॉल ऊपर टर्मिनल में, इतना ही है क्या? इतना ही है क्या टर्मिनल में? हाँ सर यही है। वो माइक ऑन रखो, एक मिनट, VS कोड में आओ, दूसरा इसको कंट्रोल C करना, 2 3 4 बार कर दो। अब चलाना npm स्टार्ट। अभी थोड़ी देर बाद कंपाइल होगा, फिर एरर आ जाएगा। देखते हैं स्टार्टिंग हाँ हो डायलॉग गया। आ तो गया, हाँ आ तो सर गया अभी ये? हुआ नहीं था। बस, ठीक है। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया। प्रोजेक्ट इंस्टॉल कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट चलता कैसे, रन कैसे होता है, कहाँ से क्या होता है, स्टार्ट कौन सी फर्स्ट फाइल होती है रिएक्ट में, कहाँ से क्या रेंडर होता है, ठीक है? और सर्वर स्टार्ट कैसे करते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे हुक्स, ठीक है? कल से स्टार्ट करते हैं हुक्स रिएक्ट में। एक एक डाउट और, हाँ। जैसे जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, हम्म। तो ये एक ही पेज है तो सब कुछ इसी के ऊपर चलेगा। हाँ, अच्छा, सब कुछ इसी के ऊपर चलेगा। सब इसी के ऊपर चलेगा। और जैसे कि हम उसमें बनाते थे ऐड प्रॉपर्टी का पेज अलग और सबका पेज अलग, वो सब मतलब ऐप डॉट कंपोनेंट जेएस, बनेंगे अब, ऐप डॉट जेएस। कंपोनेंट बनेंगे अब, बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, ठीक है? कंपोनेंट बनेंगे, वो फाइल बनाते थे, यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे। और वो सब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर ही रेंडर होंगे। हाँ, हाँ, तो फिर मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, आएगा, मजा आएगा इसमें बहुत, ठीक है? हम्म, चलो यही तक रखते हैं, नहीं तो बाउंस जाएगा। हम्म, चलो, बाय सबको। हम्म। Right.
ओके। अच्छा, किसी का रह तो नहीं गया ना रिएक्ट अभी? इतना हो गया सबका? धनश्री, आकांक्षा, हाँ नमिता का हो भी गया। हो गया, हो आयुषी, गया सर। श्रेष्ठ, दीप्ति का भी हो गया होगा। चलो ठीक है, कल कर देंगे। थैंक यू।